परम आनंदमयी ज्ञान रूपा कल्याण रूपा और मनुष्य को मार्ग बताने वाली गीता जी के तीसरे अध्याय कर्मयोग को लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसको आनंद काव्य श्लोकों में परिवर्तित करने का जो बीड़ा मैंने उठाया है, भगवान गणेश, सरस्वती, मेरे गुरुदेव, मेरे पूर्वज, समस्त वैष्णव और जन जन की कृपा से मैं इसमें कितना सफल हूँ। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किं कर्मणं घोरे मानयो जयस केशव। प्रथम श्लोक कर्मयोग का। प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को और अपने इष्टदेव श्री कृष्ण को। नमन से गुरुदेव करता सुमरू शकल गुरुतुल्य हमारे। मात पिता पुरखा में सुमरू जो जीवन देवे वारे। संत महात्मा वैष्णव सुमरू गोविंद सुमरू बंसी वारे। गीता के श्रोता में सुमरू अर्जुन गांडी उधारे। जय हो। आनंद गीता इसको इस प्रकार कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है आनंद के रूप में। जनार्दन कृष्ण माधव मोहन यदि ज्ञान श्रेष्ठ तुम बतलाते। क्यों नाहक घोर भयंकर रण में कान्हा हमको तुम उलझाते। अर्जुन बोलने लगे, हे प्रभु, अगर ज्ञान या सांख्य योग ही श्रेष्ठ है तो कर्म योग में मुझे क्यों उलझाते हैं? इस भयंकर युद्ध करने से मुझे क्यों उलझा रहे हैं? मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अतः मुझे कल्याणकारी एक मार्ग बताएं। अर्जुन ने अपनी उलझन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख दी। इसका एक तात्पर्य ये भी है, आज के युग में कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। अगर हम निष्काम कर्म की बात करते हैं, भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की ही बात करते हैं। कर्मयोग में इसी का प्रतिपादन हुआ है। सकाम कर्म इच्छाओं को मूर्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते, ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। लेकिन निष्काम कर्म योग इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य बिल्कुल ही नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः मनुष्य को कर्म तो करना ही है। वो निष्काम कर्म योग करें तो वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ हो जाता है और कर्म में मनुष्य की बुद्धि लिप्त हो जाती है, अन्यथा विचारों से उसे मुक्ति मिलती है और वो अपने कर्म को भगवान का कर्म मान के करे तो वश गोविंद की कृपा उस पर होती है। जय श्री गीता जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।